हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5th की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 7। चैप्टर 7 है आपके लिए एक्सपेरिमेंट विद वाटर। इस चैप्टर के अंदर हम लोग वाटर के साथ जो एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है, स्टोरी है, कुछ एक्सपेरिमेंट है और उसके बाद क्वेश्चन आंसर है। तो ये सारी चीजें हम इसमें कवर करने वाले हैं। उम्मीद है आपने चैप्टर 6 तक जो सारे चैप्टर हैं उसे कंप्लीट कर लिया होगा, उसकी सारी वीडियो देख लिया होगा। लास्ट वीडियो जो हम लोगों ने कवर किया था वो चैप्टर 6 का 4th पार्ट था। आपको याद होगा हम लोगों ने चैप्टर 6 में एवरी ड्रॉप काउंट जो चैप्टर था उसे कंप्लीट किया था, जिसे मैंने स्टार्ट किया था इसके पार्ट 1 में। ठीक है, ये पार्ट 1 वीडियो थी, आप लोगों ने जरूर देखा होगा। इसके बाद मैं लेके आया था आपके लिए इसका सेकंड पार्ट जो आप देख सकते हैं, ये वाली वीडियो, और उसके बाद जो थर्ड पार्ट जो कि ये वाली वीडियो थी, और फाइनली लास्ट में मैं आपके लिए लेके आया था ये 4th पार्ट। यानी कि चैप्टर 6 को मैंने आपके लिए 4 पार्ट में से कंप्लीट करवाया था। तो उम्मीद है आपने ये चारों की चारों जो वीडियो है अच्छे से देख लिया होगा और इसके जो क्वेश्चन आंसर है उसे अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इस नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर 7 को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और इसके साथ मेरा सेकंड चैनल जो मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। तो जैसे टाइटल है इस चैप्टर का एक्सपेरिमेंट विद वाटर, तो यानी कि इसके अंदर वाटर के साथ एक्सपेरिमेंट हम लोग करने वाले। तो पहले एक स्टोरी है, स्टोरी को जानते हैं, समझते हैं स्टोरी में क्या है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर पे आएंगे और एक्टिविटी के ऊपर भी हम लोग आने वाले हैं। तो सबसे पहली जो हेडिंग है आपकी बुक के अंदर, जैसे अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है तो वो ये है व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक, यानी कि कौन सी ऐसी चीजें जो फ्लोट करती है यानी कि तैरती रहती है, और कौन सी चीज ऐसी है जो सिंक करती है यानी डूब जाती है। कई बार आपने देखा होगा अगर आप बकेट वगैरह में पानी फिल कर लो तो अगर आप अलग अलग चीजों को ट्राई करोगे, कुछ चीज ऐसी होगी जो फ्लोट करेगी यानी कि उसके ऊपर ही रहेगी, पानी के नीचे नहीं जाएगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे आप बाल्टी या बकेट के अंदर डालोगे वो एग्जैक्टली नीचे जाकर के सिंक हो जाएगी, नीचे डूब जाएगी और नीचे जाकर के बैठ जाएगी। तो कौन सी चीज फ्लोट होती है, कौन सी चीज सिंक होती है, उसके रिगार्डिंग में स्टोरी है। तो जिस तरह से आप लोग ये एक्टिविटी अपने घर पे भी कर सकते हो, जो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसी एक बच्ची है जिसका नाम है आयशा। तो आयशा ये एक्टिविटी कर रही है। आयशा वॉज वेटिंग फॉर डिनर टुडे, अम्मी वॉज मेकिंग हर फेवरेट फूड पूरी एंड स्पाइसी पटाटोज। अच्छा, आज जो आयशा है उसकी मम्मी जो है डिनर में खाना बना रही है और जो खाना है उसका फेवरेट फूड है, और फेवरेट फूड है उसका पूड़ी एंड पटाटो, यानी कि आलू की सब्जी कह सकते हो, आलू वगैरह की सब्जी। और इसके अलावा जो पूड़ी है ये इसका फेवरेट फूड है जो इसकी मम्मी आज कुक कर रही है, जो डिनर में ये खाने वाली है। आयशा वॉच्ड एज हर मदर रोल आउट द पूड़ी एंड पुट इट इन द हॉट ऑयल। तो जो ये एक्टिविटी है यानी जो कुकिंग उसकी मदर किचन में कर रही थी, तो वो अपनी मम्मी को कुकिंग करते हुए देखती है कि उसकी मम्मी क्या करती है, रोल करती है। तो आप लोगों के घर में भी होता होगा, जब पूड़ी बनता है तो आपकी मम्मी क्या करती है, जो आटे की लुइयां वगैरह होती है उसे गोल गोल ऐसे पहले बनाया जाता है, फिर उसे रोल किया जाता है और इसे एक शेप, सर्कल शेप में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद इसे जो भी हॉट ऑयल होता है यानी कि कढ़ाई होता है जिसमें गर्म तेल होता है, उसके अंदर इसे डाल दिया जाता है। तो वो सारी चीजें यहाँ आयशा देख रही है, उसकी मम्मी कर रही है कि उसकी मम्मी ने सबसे पहले क्या किया, रोल किया। रोल करने के बाद ये जो पूड़ी है इसे हॉट ऑयल में यानी कि गर्म कढ़ाई में जिसमें तेल है उसमें डाल दिया। सी सॉ दैट एज द फर्स्ट द पूड़ी सैंक टू द बॉटम ऑफ द पैन। अच्छा, जब आयशा ये सारी चीजें देख रही थी तो सबसे पहले ये हुआ, जो पूड़ी उसकी मदर ने डाला था वो बिल्कुल नीचे जाके, बिल्कुल बॉटम में जाकर के वो डूब के बैठ गया, यानी कि वो फ्लॉट नहीं हुआ बल्कि क्या हुआ, सिंक हो गया, नीचे जाके डूब गए। एज इट फॉर्म्ड अप द पूड़ी केम अप एंड स्टार्टेड फ्लोटिंग ऑन द ऑयल। और उसके बाद ये जो पूड़ी थी, यानी कि मान लो ये मैं एक डायग्राम बना रहा हूं कि भाई ये मान लो कढ़ाई है, ठीक है, ये कुछ इस तरह की, इस टाइप की ये कढ़ाई मान लेते हैं, और इसके अंदर जब इसकी मदर ने डाला होगा तो सबसे पहले तो नीचे चला गया ये जो भी पूड़ी डाला होगा। फिर बाद में जब ये फूल गई होगी, पफ हो गई यानी फूल गई, तो ये ऊपर फ्लोट करने लगी यानी तैरने लगी। आप लोगों ने घर में भी देखा होगा जब कुकिंग होती है तो कढ़ाई में पहले तो नीचे चला जाता है, यानी पहले क्या होता है, सिंक हो जाता है, जो भी हम डालते हैं पूड़ी वगैरह बनाने के लिए, है, ठीक है। उसके बाद जब ये फूल जाती है तो उसके बाद ये सिंक, जो पहले जो सिंक हो गई थी, तो ये ऊपर आ जाती है और ऊपर आकर ये क्या होना, फ्लोट होना स्टार्ट कर देती है। तो ये सारी चीजें जो आयशा है ये नोट कर रही है। अच्छा, ऐसा हो रहा है, पहले तो ये सिंक कर गई, ठीक है, जो पूड़ी डाली थी उसकी मम्मी ने, बाद में ये क्या हुआ, फ्लोट होने लग गया यानी कि तैरने लग गया। वन पूड़ी डिड नॉट पफ अप, डिड नॉट फ्लोट लाइक द अदर। अच्छा, ये जो उसकी मम्मी ये जो एक्टिविटी कर रही थी यानी कि जो कुकिंग कर रही थी उसकी मम्मी, तो उसने देखा कि मोस्ट ऑफ द पूड़ी जो होता है पहले तो सिंक करती है, उसके बाद फ्लोट कर रही थी, लेकिन उनमें से एक पूड़ी ऐसी भी निकली जो कि फूले नहीं,
ठीक है, पफ ऑफ नहीं हुई यानी कि वो फूली नहीं, और जिस तरह से बाकी जो एक्टिविटी सेम हो रही थी उस टाइप का नहीं हुआ, ना ये फूली और ना ही ये फ्लोट होने लग गई और बाकी दूसरे के तरीके से, यानी कि बहुत सारी पूड़ियां उसकी मम्मी बना रही होगी, कुछ तो फूल गई होगी बिल्कुल सर्कल के जैसे होता है ना, ऐसे बिल्कुल अच्छे से फूल के आ गई होगी, ठीक है। अब कुछ ऐसी है जो फूल के नहीं आई, वो बिल्कुल फ्लैट रह गई होगी, तो वो ये चीज देख रही है, कुछ तो फ्लोट कर रही है, फ्लोट जो फ्लोट होने लग रहा है, अब कुछ क्या फ्लोट नहीं हो रहा है, ठीक है, कुछ क्या हो रहा है डायरेक्टली जो सिंक हो गया तो सिंक ही हो गया, ऊपर फूल के नहीं आ रही है। तो ये सारी चीजें आयशा नोट कर रही थी, देख रही है। ऑन सीइंग दिस आयशा टुक सम dough and roll it into a ball. She fluttered it and put it in a bowl of water. As it sank to the bottom and stayed there. अच्छा, ये सारी चीजें जब उसने देखा कि उसकी मम्मी जो ऑयल की जो एक कढ़ाई कह लो उसके अंदर जो उसकी मदर कर रही थी, तो ये सारी चीजें देख करके आयशा ने भी ये चीज ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो आयशा ने ट्राई किया था इसे उसने ऑयल के अंदर, हॉट ऑयल के अंदर ना करके उसने क्या किया, इसे वाटर के अंदर करके देखा। और वाटर के अंदर क्या किया उसने, ये जो आटे की जो लुइयां होती है, जो हमारी मम्मी वगैरह जो घर में पूड़ी वगैरह बनाती है, ठीक है, तो उसने क्या किया, उसे पानी में डाल के देखा कि पानी में भी ऐसा होता है क्या। भाई पानी में तो ऐसा नहीं हुआ, वो जाके क्या हुआ, सिंक हो गया, यानी कि जाके नीचे जाके बैठ गया, डूब गया, ऊपर नहीं आया। तो बच्चों के लिए तो ये बड़ा अजीब सी चीज हो गई कि भी कुछ चीजें तो ऐसी होगी जो फ्लोट करती है, फ्लोट होती है यानी कि तैरती रहती है, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो सिंक हो जाती है यानी कि डूब जाती है। तो ये एक नई चीज आयशा को यहाँ पे देखने को मिली। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ये जो आपने आयशा का जो इंसिडेंट्स आपने जाना समझा, इस बेसिस पे आपके लिए क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे टाइटल है थिंक व्हाट वुड हैपन इफ। अब ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर आपके लिए क्वेश्चन है कि भी क्या हुआ होगा अगर ये कंडीशन आपको दे दी जाए, तो इसमें क्या क्या हो सकता है आपको गैस करना है। चाहो तो आप घर पे क्या कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट करके देख भी सकते हो। जैसे यहाँ पे उसकी मम्मी कुकिंग कर रही थी, तो उसने क्या किया भाई, उसने खुद ट्राई करके देखा, लेकिन उसने हॉट ऑयल में नहीं किया बल्कि वाटर में किया। जब भी तो चैप्टर का नाम है ना एक्सपेरिमेंट विद वाटर, कि वाटर के साथ क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो इसने क्या किया, जो लुइयां थी आटे की जो गोल गोल जो होती है, ठीक है, वो टिक्की टाइप की, उसे पानी में डाल के देखा और उसे बेल करके भी पानी में डाल के देखा, वो तो फूल करके बाहर नहीं आई। क्यों, क्योंकि पानी तो ठंडा होता है, नहीं भी पानी कोई हॉट ऑयल थोड़ी है कि टाइप का थोड़ी है कि भाई ये फूल जाएगी यहाँ पे पूरी, तो ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो अब आपके लिए क्वेश्चन है भाई, देखो ये टॉपिक तो आप देख चुके हो, ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए ये है कि आयशा पुट अ पफ्ड पूड़ी इन अ बॉल ऑफ वाटर, व्हाट वुड इट सिंक और फ्लोट। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, जो आयशा ने ये जो पूड़ी के जो फूली हुई पूड़ी को अगर मान लो पहले की, जो अगर कोई पूड़ी है बिल्कुल तैयार हो गई, फूल गई है, ठीक है, अगर उसे पानी में डाल दिया जाए, यानी कि आपके घर में जो पूड़ी बनती है उस पूड़ी को अगर पानी के अंदर डाल दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंक होगा या फ्लोट होगा, यानी कि वो तैरना स्टार्ट कर देगी या फिर डूब जाएगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो चाहो तो अपने घर में पूड़ी बनवाओ पहले और फिर वही पानी में डाल के देख के ट्राई कर लो एक बार कि सिंक हो रही है या फिर वो फ्लोट हो रही है यानी कि तैर रही है, ठीक है, तैरता है पूड़ी या फिर डूब जाता है, ये मुझे भी बताना भाई। तो जब आप ये ट्राई करके देखोगे घर में, तो आपके पास जो आंसर आएगा कुछ इस टाइप से आपके पास आंसर आएगा कि भी आप लिख सकते हो उस आंसर को इस तरह से, पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे और क्वेश्चन लिखने के बाद लिखोगे व्हेन पफ्ड पूड़ी इज पुट इन अ बाउल ऑफ वाटर देन इट वुड फ्लोट। तो ये क्या होगी, तैरना स्टार्ट कर देगी, यानी कि सिंक नहीं होगी। क्यों, क्योंकि उस पूड़ी के अंदर एयर फिल हो गया होगा, है ना, वो फूली हुई है, पफ का मतलब यहाँ पे क्या है, वो फूली हुई है। तो जो फूली हुई पूड़ी जो आपके पास है उसे अगर पानी में डालोगे तो वो सिंक नहीं होगी बल्कि वो तैरना स्टार्ट कर लेगी। मान लो आपने कोई भी एक कंटेनर, कोई भी बर्तन वगैरह ले लिया आपने, उसके अंदर पानी वानी भर लिया आपने और फिर पूड़ी डालोगे तो पूड़ी ऊपर रहेगी, नीचे नहीं जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हो, आंसर लिख सकते हो। हाँ, चाहो तो आप लोग क्या कर सकते हो, एक डायग्राम बना करके शो भी कर सकते हो कि आप एक कंटेनर कोई भी बाउल वगैरह बना देना और उसके अंदर वाटर शो कर देना और ये पूड़ी डालता हुआ तो ये तैरता हुआ पूड़ी भी दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, पूरा कंप्लीट आंसर हो जाएगा और आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे भी कि आपने डायग्राम भी बना के दिखा दिया और आंसर भी लिख दिया, है ना। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेम किया गया है आपके लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है यू पुट अ स्टील प्लेट ऑन वाटर वुड इट सिंक और फ्लोट। अगर पूड़ी की, जैसे अभी पूड़ी डाला था उसकी जगह अगर आप स्टील का कोई प्लेट पानी के अंदर डालो, प्लेट की बात करिए, किया जा रहा है यहाँ पे, प्लेट कैसा, स्टील का प्लेट होना चाहिए, तो वो सिंक होगा यानी कि वो डूब जाएगा या फिर फ्लोट होगा, क्या होगा इसके बारे में आपको गैस करना है। ठीक है, फिर आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट वुड हैपन
टू ए स्पून, अगर हम स्पून के साथ भी सेम एक्टिविटी करें, यानी पानी के अंदर हम लोग क्या करें, एक प्लेट को डुबा के देखें, उसके बाद हम क्या करेंगे, स्पून को डाल के देखेंगे, तो कौन सी चीज फ्लोट होगी और कौन सी चीज सिंक होगी, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी है, छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है जो आप लोग घर पे खुद से भी कर सकते हो, और उसके बाद आंसर लिखो तो ज्यादा अच्छा है। अभी आप करके देखना क्या होता है। तो चलो, इस क्वेश्चन का भी अगर आंसर लिखना है तो आंसर में आप चाहो तो डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो। 2 डिफरेंट डायग्राम दिखा देना, एक में आप प्लेट के साथ एक्टिविटी करते हुए और दूसरे में स्पून के साथ। तो क्वेश्चन सेकंड का अगर मुझे आंसर लिखना हो तो मैं आंसर लिखूंगा, इफ वी प्लेस अ स्टील प्लेट, अगर हम क्या करेंगे, जो स्टील प्लेट है उसको प्लेस करेंगे, डालेंगे ऑन द वाटर केयरफुली, हाँ बिल्कुल ध्यान से, ऐसे नहीं फेंक देंगे, बिल्कुल केयरफुली अगर डालेंगे, केयरफुली, देन इट वुड बी फ्लोट, तो ये क्या होगा, फ्लोट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बड़ा सा अगर आपके पास कोई भी कंटेनर है, बाउल है, उसके अंदर एक प्लेट डालोगे आप, तो वो क्या होगा, पानी के ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा, यानी कि सिंक नहीं होगा। अच्छा, अब बात करते हैं स्पून की, कि स्पून के साथ क्या होगा। सेम इसी तरीके का आपके पास एक और बाउल ले लो आप, ठीक है, उसमें पानी फिल कर लो, और उसके बाद जब स्पून डालोगे तो जो स्पून है आपके पास वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा। स्पून क्या होगा, सिंक हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो आंसर, व्हेन वी पुट द स्पून इन द वाटर इट वुड सिंक, और ये क्या हो रहा है, सिंक हो जा रहा है, यानी डूब जा रहा है। देखो, स्पून तो डूब जा रहा है, और अगर हम बात करें प्लेट की तो प्लेट नहीं डूब रहा है अभी। ऐसा क्यों? देखो, इसके पीछे लॉजिक ये है, आंसर तो आपको पता लग गया। लॉजिक ये है, जो प्लेट है, प्लेट का वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, और स्पून की बात करें, इसका वॉल्यूम क्या है, बिल्कुल ही कम है, लेस वॉल्यूम है। हाँ, वेट इसका ज्यादा है, ठीक है, वेट की बात नहीं करेंगे हम, यहाँ वॉल्यूम की बात करेंगे। जिसका वॉल्यूम ज्यादा होता है वो फ्लोट होता है, और जिसका वॉल्यूम कम होता है वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है। ये एक बेसिक रीजन है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो आपको रीजन भी पता होना चाहिए, आंसर तो आप लोग लिख लोगे, बट आपको रीजन भी इसका पता होना चाहिए। चलो, अब देख लेते हैं, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो ये आपने इस स्टोरी को समझा, यहाँ पे आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन किया, सेकंड किया। अब इसके बाद ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, वुड द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बोतल सिंक और फ्लोट ऑन द वाटर। अब बातचीत की जा रही है कि अगर आपके पास जो बोतल है, वाटर बोतल जो होता है ना, प्लास्टिक वाला जो वाटर बोतल है, अगर उसका जो कैप है आपके पास, यानी उसका जो ढक्कन है आपके पास, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि भाई इसके बारे में बताओ, अगर इसे आप पानी में डालते हो तो ये फ्लोट यानी कि तैरना स्टार्ट कर देगी या फिर सिंक कर जाएगी, इसके बारे में बताओ। ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग कर सकते हो। बकेट ले लो, पानी भर लो उसके अंदर, और फिर जो बोतल की कैप है डाल के देखो कि ये सिंक कर जाती है, फ्लोट होती है, यानी कि ये तैरना स्टार्ट कर देती है या फिर डूबना स्टार्ट कर देती है। तो जो भी है उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिख सकते हो। भाई ये जो एक्सपेरिमेंट है, तीनों एक्सपेरिमेंट आप इजीली कर सकते हो भाई, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, घर में ट्राई करके भी देख सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने ट्राई किया भी होगा, है ना। तो इसका आंसर लिखते हैं, आंसर नंबर 3, द कैप ऑफ ए प्लास्टिक बोतल फ्लोट्स when put in the water since it is a plastic। क्योंकि जब प्लास्टिक चीजें होती है ना, वो कभी भी सिंक नहीं करती। या प्रॉपर्टी समझ लो कि प्लास्टिक की एक प्रॉपर्टी है कि वो कभी भी सिंक नहीं करती, बल्कि क्या करती है, फ्लोट होती है, यानी कि वो तैरना स्टार्ट कर देती है पानी के अंदर, डूबती नहीं है, चाहे कुछ भी मटेरियल हो। तो जैसे अब यहाँ पे जो मटेरियल आपके पास क्या है, यहाँ पे मटेरियल आपके पास कैप है, और जो कैप किस चीज का बना हुआ है, प्लास्टिक का बना हुआ है, और इसका वॉल्यूम ज्यादा हो गया एज कंपेयर टू द वेट, वॉल्यूम ज्यादा है इसका, तो इस वजह से ये क्या होगा, डूब नहीं रही है, ये क्या कर रही है, फ्लोट कर रही है, सिंक नहीं हो रही है। तो ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग बहुत इजीली कर सकते हो, और इसके बाद ये अपना आंसर लिख सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे, आप लोगों ने इसे आसानी से कर लिया होगा, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। इन द इवनिंग आयशा वेंट फॉर अ बाथ, सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड। अच्छा, ये जो आयशा है, जो बच्ची पहले एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अब उसकी स्टोरी में आपको बताया जा रहा है कि अब आयशा नहाने के लिए गई, ठीक है। जैसे आप लोग नहाते हो सुबह स्कूल जाने से पहले, ठीक है, तो उस तरह से ये बच्ची शाम को नहाने के लिए गई। तब जो ये अब ये सारी एक्टिविटी वो फिर से वो ट्राई करके देख रही होगी वॉशरूम के अंदर, तो उसके बारे में बताया जा रहा है, सी हैड जस्ट कम आउट व्हेन हर मदर कॉल्ड, जब उसकी मम्मी ने एकदम बुलाया। और कैसे बुलाया कि आयशा यू हैव ड्रॉप द स्पून इन द वाटर अगेन। इसने क्या किया होगा, जो स्पून वगैरह है उसको पानी के अंदर डाल के चेक किया होगा। तो ऐसे वो एक्टिविटी कर रही होगी, तो उसकी मम्मी ने उसे बुलाया, आवाज लगाया कि भाई तुम क्या कर रहे हो, ये स्पून को पानी के में क्यों डाल रहे हो। ये बच्ची क्या कर रही थी, एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी, चेक करके देख रही थी ये सिंक होता है, डूबता है कि तैरता है, ये सारी चीजें ये करके देख रही थी। तो उसकी मम्मी ने उसे कॉल किया कि आयशा यू हैव ड्रॉप द शॉप इन अ वाटर अगेन। अब उसके पहले तो स्पून करके देख रही थी, अब उसके बाद यहाँ पे क्या कर रही है कि बकेट लिया उसने, बकेट के अंदर जो शॉप है यानी साबुन जो है उसको उसने डाल के देखा, उसे ड्रॉप करके देखा इन द वाटर अगेन।
टेक इट आउट एंड पुट इन द शॉप केस। और उसके बाद उसने क्या किया कि जो ये जो शॉप था, जो साबुन था, इसे भी जो इसका जो रखने का जो केस होता है, यानी शॉप केस जो होता है, जिन्हें साबुन रखने वाला जो बॉक्स टाइप का होता है, उसके अंदर उसने वो आसानी से ध्यान से रख दिया। पहले इसने प्लेट के साथ किया होगा, पूड़ी के साथ किया होगा, ये सारी चीजें उसने करके देखा होगा। इसलिए तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ ना, घर पे ये सारी चीजें ट्राई करना, भी पूड़ी के साथ ट्राई करना, प्लेट के साथ ट्राई करना और कैप के साथ ट्राई करना। और उसके बाद इसने क्या किया, जब ये नहाने गई तो ये साबुन के साथ भी उसने ट्राई किया। तो उसकी मम्मी ने जब उसे आवाज लगाया तो उसने क्या किया, उठा के उसने किस में रख दिया, उसे शॉप के अंदर रख दिया, यानी कि जो उसका जो शॉप केस है, यानी कि जो साबुनदानी कह लो, उसके अंदर उसने रख दिया। अच्छा, अब आगे सुनो क्या होता है। आयशा वॉज इन अ हरी एंड द शॉप केस फेल आउट ऑफ द वाटर। अब जब उसकी मम्मी ने उसे आवाज लगाया होगा, ये जो एक तरह से खेल रही है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट कर रही थी बच्ची, तो उसकी मम्मी ने जब उसे आवाज लगाया कि तुमने फिर से साबुन को पानी में डाल दिया, तो जल्दी जल्दी में, यानी कि बहुत जो हरी में थी, तो उसने साबुन को तो शॉप के अंदर रख दिया था, शॉप केस के अंदर रख दिया था। लेकिन ये जो शॉप केस है वो पानी के अंदर, ठीक है, वो क्या हुआ, जो पानी के अंदर वो शॉप केस वही चला गया। ठीक है, किसमें चला गया, पानी के अंदर चला गया, उसके हाथ से फिसल के। जैसे आप ये कई बार आप लोग भी गलती से, आप लोगों से भी हो जाता होगा कि आप लोग नहाने जा रहे हो और साबुन जो है आपकी बाल्टी में चली जाती है, तो ऐसा इसके साथ भी हुआ। और ये जो शॉप केस के साथ गया, यानी कि अकेले साबुन नहीं गया, साबुन जिसमें रखते वो भी चला गया। इट स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन वाटर। फिर उसने देखा ये जो साबुन, उसका जो केस है जिसके अंदर वो साबुन रखती है, वो क्या फ्लोट होना स्टार्ट कर दिया, यानी कि वो डूब नहीं रहा, बल्कि पानी के अंदर क्या कर रहा है, तैर रहा है। जैसे आप ये पिक्चर देखोगे तो पिक्चर से आपको भी क्लियर हो गया होगा कि यहाँ देख करके कि ये जो साबुन है, साबुन के जो रखने का जो जगह है जिसमें हम लोग साबुन रखते हैं, उसके अंदर रख के अगर हम साबुन को पानी के अंदर रखेंगे इस तरह से, तो साबुन डूब नहीं रहा। अगर ऐसे सिर्फ सॉप होता, साबुन होता, वो तो डूब जाता है, लेकिन जिसमें साबुन रखते हैं प्लास्टिक का होता, अगर उसमें रखोगे तो वो डूब नहीं रहा, बल्कि वो तैरना स्टार्ट कर रहा है। तो अब आयशा सोच रही होगी कुछ ना कुछ, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि आयशा जेंटली पुट द शॉप इन अ शॉप केस, सी सॉ दैट द केस कंटिन्यू टू फ्लोट। और उसने जो साबुन उसने फिर हटा के देखा, तो ये जो केस है, यानी कि जिसमें साबुन रखा है, इसमें वो कंटिन्यू है फ्लोटिंग करना, यानी कि उसमें क्या कर रहा है कि वो तैरना, अभी भी तैर रहा है। यानी कि उसने साबुन उठा भी लिया, जहां से साबुन उठा भी लिया होगा इसने, लेकिन उसके बाद भी जिसपे साबुन रखा है, ये प्लास्टिक का है, ये अभी भी तैर रहा है। इसके बारे में आपको बताया जा रहा है। इवन विद द शॉप इट, चाहे उसमें साबुन रख लो, हटा लो, तब भी क्या हो रहा है, वो तैर रहा है। Have you seen that some things float on the water while others sink? क्या आप लोगों ने भी इस टाइप से देखा है कि कुछ चीजें जो ऐसी होती है जो पानी में तैरती रहती है, अब कुछ चीजें ऐसी क्या होती है जो पानी में क्या करती है, डूब जाती है। तो ये आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भी आप लोगों ने भी कभी ऐसा देखा है कि भी कुछ चीजें सिंक कर जाती, डूब जाती है और कुछ चीज तैरने लग जाती है। तो भाई अपना आंसर क्या कह सकते हो, यस या नो में अपना आंसर दे सकते हो। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। पहले तो सिंपली आप आंसर क्या देखो, यस या नो में अपना आंसर दे सकते हो। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है द पोएम हेयर रेजेस सच क्वेश्चन। अब एक पोएम है आपके लिए और उस पोएम के अंदर आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं। मतलब क्वेश्चन तो यही है, यहीं तक है, लेकिन उस पोएम के अंदर देखोगे तो आपको बहुत सारे अजीब अजीब से क्वेश्चन देखने वाले है। तो पोएम, बट आपको लगेगा कि ये पोएम नहीं, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को डाला गया है। चलो एक बार पोएम पढ़ते हैं और समझते हैं पोएम में क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। तो पोएम का जो टाइटल है, ये आपकी बुक के अंदर ये है, वाई ओह वाई, कि भैया ऐसा क्यों हम लोग करते हैं ना, इसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे जानने के लिए ये बच्चा ये क्वेश्चन कर रहा है। देखो ये जो बच्चा है ये सोच रहा है वाई, ऐसा क्यों हुआ, हम लोग सोचते हैं ना, तो वैसे ही कुछ है। तो पहले एक बार पोएम को पढ़ते हैं, समझते हैं पोएम में है क्या। अ वुडन बोट इन अ वाटर विल फ्लोट। एक वुडन बोट यानी कि लकड़ी का अगर नाव है, बोट है, वो क्या करता है, फ्लोट करता है, यानी कि तैरता है। बट अ नीडल विल सिंक। एक नीडल, एक सुई है, बिल्कुल हल्की सी होती है, और वो क्या कर जाती है, सिंक कर जाती है, डूब जाती है। देखो इतना बड़ा नाव है वो तो नहीं डूब रहा, लेकिन जो एक सुई है वो डूब जाती है। ऐसा क्यों, इसके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, इसलिए तो टाइटल है वाई ओह वाई। वाई मतलब रीजन क्या है भी, इसके पीछे क्या वजह है, ऐसा क्यों हो रहा है, ये बच्चा सोच रहा है। फिर आगे बोला जा रहा है वाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक, कि ऐसा क्यों हो रहा है, चलो मुझे सोचने दो, ऐसा क्यों हो रहा है भैया, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है कि एक नाव तो डूब नहीं रही है, लेकिन एक जो सुई है, एक निडल है, एक छोटी सी हल्की सी है, वो डूब जा रही है। अच्छा, फिर आगे भी सोच रहा है कुछ, वो आगे कह रहा है आयरन शिप विल आल्सो फ्लोट। जो आयरन शिप होती है, लोहे की जो नाव कह लो, जो शिप है, वो भी फ्लोट करती है, यानी कि वो भी तैरती है। थ्रू इट्स मच हैवियर देन माई बोट, और वो इससे भी, इस बोट से भी ज्यादा हैवियर होती है। अगर शिप की बात करें तो शिप तो बहुत ज्यादा हैवी होती है, और वो भी क्या होता है, पानी में
डूबती नहीं है, तैरती है। जैसे आप ये देखोगे, ये जो नाव है, ये नाव भी पानी में क्या कर रही है, तैर रही है, डूब नहीं रही है। अगर हम शिप की बात करें जो कि आयरन की बनी हुई है और काफी हैवी आयरन है इसके अंदर, ठीक है, तो ये भी क्या कर रही है, डूब नहीं रही है। बट एक जो नीडल, एक सुई जो है, और वो जो सुई डूब जाती है। ऐसा ये बच्चा सोच रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, फिर आगे आपसे बोला जा रहा है बट अ नीडल लाइट, और जो नीडल होता है बिल्कुल लाइट एज अ लीफ, जैसे एक पत्ता होता है, पत्ते की तरह बिल्कुल हल्का सा होता है, बिल्कुल लाइट होता है, एकदम हल्का होता है। थिन एज ए पिन, जैसे कोई पिन होता है उसकी तरीके से ये थिन होता है, बिल्कुल पतला। विल सिंक राइट इन, और ये बिल्कुल सिंक कर जाता है, डूब जाता है पानी के अंदर। अगर आप छोड़ोगे इसे तो ये सिंक कर जाएगा, यानी कि इतना बड़ा आयरन का जो शिप है ये तो भाई डूब नहीं रहा, ठीक है। अगर ये वुडन बोट की बात करें, ये जो बोट है ये भी नहीं डूब रहा, लेकिन ये हल्की सी, बिल्कुल पत्ते से भी हल्की, या फिर आप पिन से भी हल्का पतला सा कहो, ये डूब जा रहा है। ऐसा क्यों, इसके बारे में बच्चा सोच रहा है। विल सिंक राइट इन, और जो ये जो निडल है वो बिल्कुल सिंक कर जा रही है, मगर ये सारी चीजें सिंक नहीं कर रही है। तो ये क्वेश्चन इसके दिमाग में आ रहा है। अब आपके लिए क्वेश्चन है, व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। अब आप लोग बताओ भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बताओ। तो आपके लिए ये जो पोएम है, इस पोएम से ये जो क्वेश्चन बन रहे हैं कि कुछ चीजें तो फ्लोट कर रही है, यानी कि जो तैरती रहती है, अब कुछ चीजें क्या होती है कि वो डूब जाती है, सिंक कर जाती है। इसके पीछे रीजन क्या है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो आप लोग लिखोगे, क्वेश्चन आप लोग यहां से लिख सकते हो। देखो इधर से, देखो यहां से आपके लिए क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट है, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट लिखोगे, हैव यू सीन, यहां से लेकर क्वेश्चन मार्क तक, और उसके बाद जो पोएम है, पोएम की जो लास्ट लाइन है, लास्ट 2 लाइन जो आप देख रहे हो, जिसे मेंशन किया गया, व्हाई डज दिस हैपन, लेट मी थिंक। तो ये व्हाई डज दिस हैपन, यहां तक आप ये क्वेश्चन नोट कर लोगे, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, और उसके बाद इसका आंसर करना है। चलो देखो, कुछ इस तरह से आप क्वेश्चन लिखोगे, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन कि हैव यू सीन दैट समथिंग फ्लोट ऑन ए वाटर व्हाइल अदर सिंक, थिंक हाउ दिस हैपन, कैसा क्यों होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर आप सिंपली जो लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कुछ इस तरह लिख सकते हो कि फ्यू थिंग्स फ्लोट एंड फ्यू सिंक्स, कुछ चीजें ऐसी होती है जो तैरती रहती है, अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो क्या करती है, सिंक कर जाती है, यानी कि डूब जाती है। यानी कि कुछ चीज तो तैरती रहती है, कुछ चीजें क्या होती है, वो डूब जाती है इन अ वाटर। इफ द आइटम पुट इन अ वाटर इज लाइटर, अगर आपने पानी के अंदर कुछ ऐसी चीजें डाली है जो कैसी हो, लाइटर हो, हल्की हो, देन इट फ्लोट, तो वो क्या होगा, फ्लोट्स, यानी कि वो तैरना स्टार्ट कर देगी। और इफ इट इज अ हैवियर, अगर वो चीज कैसी है, भारी है, हैवियर है, देन इट सिंक्स, तब वो क्या हो गई, सिंक कर जाएगी, यानी कि पानी के अंदर डूब जाएगी। इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ आइटम, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब जो भी आइटम आप पानी के अंदर डालते हो उसके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर उसका वॉल्यूम उसके वेट के आसपास, वेट से ज्यादा उसका वॉल्यूम है, तब तो वो क्या होगी, वो तैरना स्टार्ट कर जाएगी। अगर वॉल्यूम कम है उसका, तो वो क्या होगा, सिंक करेगी। तो ये इसके पीछे करेक्ट रीजन है। तो अगर आप लोगों ने ऐसा देखा है, इस तरह से कभी देखा है, तो आप अलग अलग चीजों को करके तो आप लिख सकते हैं, यस आई हैव ट्राइड विद, जिस चीज के साथ आपने ट्राई किया है उस चीज का मेंशन कर सकते हो। आई ट्राइड विद वाटर बोतल कैप, या आपने जिस चीज की बात, आई ट्राइड विद कोइन, जिस चीज के साथ आप ट्राई करोगे उस चीज का नाम भी आप मेंशन कर सकते हो। फाइनली जो आपको आंसर लिखना है, इस क्वेश्चन को ऐसे नोट करोगे, इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो कि फ्यू थिंग्स फ्लोट एंड फ्यू सिंक्स इन अ वाटर, if the item put in a water is lighter then it floats, or if it's heavier then it sinks. It depend upon the volume of the item, कि जो वॉल्यूम है उस आइटम का वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंक करेगी या फ्लोट करेगी, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर सकते हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो इसके बाद है वो है हमारे लिए कुछ ये, ठीक है, ये डू दिस एंड फाइंड आउट। ये आपके लिए ये जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे, इस वीडियो में नहीं करेंगे भाई, उसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 तक तो आपने यहाँ कर लिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। देखो इस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ सेकंड पार्ट में, तो सेकंड पार्ट जरूर देखना, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड करवाया हुआ है। फर्स्ट पार्ट में भी क्वेश्चन नंबर 4 तक ही, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैप्टर 6 अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो भी चैप्टर 6 को कंप्लीट करो भाई। ये एवरी ड्रॉप काउंट के जो 4 पार्ट्स है उसे आप देख सकते हो, ये है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अगर कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। तो चलो अभी के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये दोनों चैनल, फ्रेंडसेट प्रिपरेशन और इसके साथ मेरा जो मेरा सेकंड चैनल है, ये दोनों चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है।
चलो बाय बाय, टाटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आप चाहते हो कि भी आपके डाउट्स में डायरेक्टली आपको रिप्लाई करूं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय बाय।